नमस्कार। गुजरात में सरकारी नौकरी, वो भी टेक्निकल फील्ड में, अगर ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। GSSSB यानी गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, कुल पद कितने हैं? जवाब है 203। जी हाँ, पूरे 203 पद। ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल स्किल्स के साथ एक सिक्योर करियर बनाना चाहते हैं। तो ये पद हैं सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर क्लास 3 के। इनका काम गुजरात में वोकेशनल ट्रेनिंग को और मजबूत बनाना है, जो अपने आप में एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। अब आते हैं इस भर्ती के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर कौन कौन से पद हैं और सैलरी क्या मिलने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज का बंटवारा काफी फैला हुआ है। सबसे ज्यादा 49 पद इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हैं, लेकिन मैकेनिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, यहाँ तक कि अपैरल एंड फैशन और फैब्रिकेशन जैसे ग्रुप्स में भी बढ़िया मौके हैं। मतलब अलग अलग स्किल्स वाले लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि भर्ती की नोटिफिकेशन में भी इस मौके को बहुत खास बताया गया है। ये उन लोगों के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है और वो एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। और अब वो नंबर जिसका सभी को इंतजार था, सैलरी। तो पहले 5 सालों के लिए जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने फिक्स्ड 40,800 रुपये मिलेंगे। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 40,800 रुपये तो सिर्फ पहले 5 साल के लिए हैं। उस फिक्स्ड पीरियड के बाद आपको पे लेवल 5 में रखा जाएगा, जिसका स्केल 29,200 रुपये से 92,300 तक जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म करियर के लिहाज से ये एक शानदार पैकेज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना ही एप्लीकेशन प्रोसेस का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो बड़ा सवाल ये है कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मामले में क्या चाहिए। आइए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए एक पैटर्न है। अगर आपके पास संबंधित फील्ड में बैचलर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और अगर SSC के साथ CITS या NCIC जैसा कोर्स किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और हाँ, एक बात कॉमन है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो सबको होनी ही चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप मैकेनिकल ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला बाकी ग्रुप्स पर भी लागू होता है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ उम्र भी जरूरी है। एप्लीकेंट की उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कौन योग्य है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। यकीन मानिए, प्रोसेस काफ़ी सीधा है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको बस ojas.gujarat.gov.in पोर्टल पर जाना है। वहां एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू होती है तो वो भरनी है और आखिर में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर देना है। और अब फीस के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये की फीस है, जो कि रिफंडेबल है। मतलब अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये वापस मिल जाएगी। और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, डेडलाइंस। इन तारीखों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना ये शानदार मौका हाथ से निकल सकता है। तो ये रही जरूरी तारीखें। एप्लीकेशन 2 मार्च 2026 से शुरू होगी और 7 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। एग्जाम की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखिएगा। तो अब सारी जरूरी जानकारी आपके पास है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन और दिलचस्पी इस मौके से मेल खाती है तो फिर अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाइए। और आपका अगला कदम आसान बनाने के लिए इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसे ध्यान से पढ़िए और समय रहते अप्लाई कर दीजिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं।